साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है सतगुरु का मिलना एक अजब करिश्मा। जो भी दासी के चैनल में नए हैं, कृपया करके दासी के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें और अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं। कहते हैं सुखदेव मुनि को गर्भ में ही ये ज्ञान था कि जन्म लिया तो माया भुला देगी। निरंकार प्रभु ने कुछ पल के लिए माया की गति बंद की और उनका जन्म हुआ। जन्म लेते ही जंगलों में चले गए। जब विवेक जागा तो अपने पिता ऋषि वेद व्यास के पास आए और पूछा कि क्या आज के युग में कोई ब्रह्म का ज्ञान देने वाला ब्रह्मवेत्ता है। उत्तर मिला, राजा जनक। सुखदेव मुनि ने कहा, कहाँ वो कहाँ मैं, और राजा मैं ऋषि, वो चक्रवर्ती मैं सन्यासी, वो क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, वो गृहस्थी में त्यागी। वेद व्यास जी ने कहा, कुछ भी हो ब्रह्म की प्राप्ति उन्हीं से होगी और कोई उपाय नहीं है। सुखदेव मुनि पिता की बात मानकर राजा जनक के पास चले गए। कहते हैं 12 बार राजा जनक के द्वार पर गए, बार बार माया से भ्रमित होकर वापस आ गए। 13वीं बार जाकर सफलता मिली। जब ब्रह्म ज्ञान लेकर लौटे तो पिता ने पूछा, गुरु कैसा है? चुप रहे। फिर पूछा, क्या सूर्य जैसा है? बोले, नहीं, सूर्य में तो गर्मी है, गुरु में कोई गर्मी नहीं। क्या चंद्रमा जैसा है? बोले, चंद्रमा में तो कालिक है, गुरु में कोई कालिक नहीं। क्या समुद्र जैसा? बोले, समुद्र जैसा विशाल व गहरा तो है, पर उस जैसा खारा नहीं। गुरु जैसा तो केवल गुरु है और कोई नहीं, तथा इसका मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं। गुरु को समझना बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो 32 वर्ष भगवान कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन कभी का समझ जाता। यही हाल गुरु अष्टावक्र का राजा जनक को समझने में रहा, यहाँ तक कि उसकी खिल्ली उड़ाई गई। जब ऋषि अष्टावक्र ने समझाने की कोशिश की कि हे राजन, नदी टेढ़ी हो सकती है, क्या उसका पानी भी टेढ़ा होता है? गन्ना टेढ़ा हो सकता है, क्या उसका रस भी टेढ़ा होता है? भैंस काली होती है, क्या उसका दूध भी वैसा होता है? मेरा शरीर जरूर टेढ़ा है, पर ज्ञान नहीं। जब जिज्ञासा देख ज्ञान दिया तो राजा जनक धन्य हो गए। असल में जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, उनको समझने की चूक हर किसी से होती रही है। केवल वो ही समझ सके जिनको गुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया। गुरु ने स्वयं के साथ नहीं जोड़ा, न ही प्रकृति के साथ जोड़ा। जोड़ा तो केवल एक निरंकार ब्रह्म के साथ जोड़ा। इस असीम, अचल, अविनाशी सत्ता के साथ जोड़ा और इसी का बोध कराकर लोगों को ज्ञानता के अंधकार से निकालते रहे। इसीलिए आज भी गुरु का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक निराकार प्रभु का ज्ञान देकर लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाते रहे। एक अजर अमर अविनाशी का बोध कराकर लोगों को भ्रमों भ्रांतियों से निजात दिलाते रहे। दीवार रहित संसार और एकत्व में सद्भाव का सपना साकार करते रहे। सबको दया, करुणा, प्यार, नम्रता व सहनशीलता की सीख देते रहे। यह उनकी शिक्षाओं का परिणाम ही है कि शरीर रूप में उनके चले जाने के बाद भी मिशन ज्यों का त्यों कायम है। कोई शिथिलता नजर नहीं आई, क्योंकि उनका आधार केवल ब्रह्म ज्ञान था। यदि उन्होंने शरीर के साथ जोड़ा होता तो कुछ लोग डावाडोल भी हो सकते थे। उन्होंने जोड़ा तो केवल इस शाश्वत परम सत्ता के साथ, ऐसी विचारधारा के साथ जो सदैव से कायम रही है, जो युगों के बदलने से कभी बदली नहीं, जो आदि काल से एक जैसी ही रही है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने जीवन काल में प्रेम ही प्रभु है का संदेश देते रहे और कहते थे कि
एक उम्र भी कम है, मोहब्बत के लिए लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं नफरत के लिए। उन्होंने केवल प्रेम का पाठ ही नहीं पढ़ाया, बल्कि स्वयं जीकर भी दिखाया। उनके करीब आने वाला हर व्यक्ति उनकी मधुर मुस्कान पाकर उनका ही होकर रह जाता था। उनके आदेश, उपदेश, संदेश केवल एक ही बात पर केंद्रित थे कि हम सब प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें, न बैर की न तकरार की। आज है जरूरत प्यार की, यहाँ तक कि प्यार हमारा धर्म है, इंसानियत है, ईमान है का संदेश सदा देते रहे। वही संदेश हमें सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने दिया कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर मिशन को आगे बढ़ाएं, एक सकारात्मक सोच के साथ सत्य की आवाज को बुलंद करें और अहम भाव त्याग कर दूरियां खत्म करें। आज जरूरत है इन आदेशों को अपनाने की, स्वयं रोशन होकर रोशनी फैलाने की। तभी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का सपना साकार हो सकेगा। और आज हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें यही समझाया कि अगर शर्ट का एक बटन शुरुआत में ही गलत लग जाता है तो पूरे के पूरे बटन फिर गलत होते हैं, लग जाते हैं। तो आइए यही कहने का भाव कि अगर एक भी कार्य गलत हो जाता है तो फिर आगे होने वाले कार्य भी गलती ही होते रहते हैं। तो हमने गुरु के आदेशों के ऊपर चलना है। और सतगुरु का मिलना तो सच में ही एक अजब करिश्मा होता है। जो जिज्ञासु होते हैं उन्हें सतगुरु के दीदार दर्शन होते हैं, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा होती है। और जो सिर्फ गुरु के ऊपर या किसी अन्य के ऊपर ऐसे ही निंदा या कुछ बुराइयां ढूंढते रहते हैं, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो आइए हम सब ने सतगुरु के मिलने पर उत्सव मनाना है कि शुक्र है दातार कि तुमने हमें चुना हुआ है, तूने ये ज्ञान हमें दिया है, ये ज्ञान का भंडार हमें दिया हुआ है। हम ये जो ज्ञान दिया है इसके कहे अनुसार चल भी पाएं, अपने जीवन को ढाल भी पाएं। यही अरदास विनती सतगुरु माता जी से करनी बनती है। तो आइए दासी सुमरन करेगी, सभी साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनावतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।